अक्टूबर को घरेलू तशद्दुद के खिलाफ आगाही के महीने के तौर पर मनाया जाता है। ऐसा कोई भी रवैया जो अपने साथी को धमकाने, खौफजदा या दहशतजदा करने, तकलीफ पहुंचाने, बेइज्जती करने, इल्ज़ाम लगाने या जिस्मानी चोट पहुंचाने का बायस हो, घरेलू तशद्दुद और बदसलूकी के ज़ुमरे में आता है। डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम ख़वातीन हैं, उनकी मदद के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो मेरा मशवरा या मेरी तरफ से जो गुजारिश है वो सिर्फ यही है कि हम उनको उनके पैरों पे खड़े होने की ये या कोई स्किल सिखा सकते हैं, कोई सपोर्ट स्ट्रक्चर दे सकते हैं, या ख़ास तौर पे ये मुमकिन बनाएं कि वो किसी तरीके से फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो फ़ौरन नहीं उस माहौल से निकल सकती। उसके लिए उनको बाकायदा एक सिस्टमैटिक एक्शनेबल प्लान देना होता है जिसमें उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आई थिंक बतौर मुआशरा, बतौर दोस्त या बतौर कोई ऐसा शख्स जिसके पास कोई डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम आता है, अगर वो रेडी नहीं है फौरी तौर पे उस माहौल को छोड़ने में, तो हम उसको उसके पैरों पे खड़े होने के लिए ज़रूर मदद कर सकते हैं। आई थिंक एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट औरत अगर थोड़ी सी हिम्मत और मुआशरे की सपोर्ट के साथ आगे बढ़े तो वो उस माहौल से अपने आप को निकालने के लिए कदम उठा सकती है। थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन की ग्लोबल सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान माशी वसाइल, सिनफी तफरीक, समाज और मजहब के नाम पर रिवायात का शिकार होने जैसी वजूहात पर ख़वातीन के लिए चौथा बदतरीन मुल्क है। पाकिस्तान गैर जिनसी तशद्दुद की वजह से, जिसमें घरेलू तशद्दुद और बदसलूकी भी शामिल है, ख़वातीन के लिए पांचवा बदतरीन मुल्क है। अक़वाम मुत्तहिदा के 193 रुकन ममालिक में पाकिस्तान ख़वातीन के लिए दुनिया का छठा खतरनाक तरीन मुल्क है। Girls have to be raised to believe that they are their own shelter. They have to be made financially independent. They have to be given the education and exposure to support themselves if need be. And they have to be taught and shown and demonstrated that they will always have a community backing them if they need help. Because in our society, all of the issues that we face are silenced, and we're always told that it's shameful to talk about them, or to go back to your parents' house, or to go back or leave a marriage that's abusive. So that is what needs to change, because if that doesn't change, no amount of financial help can make a woman leave. If she's caged with her own thoughts, if she's caged into like patriarchy, if she's caged and made to believe that she can never leave. घरेलू तशद्दुद का मतलब महज जिस्मानी तशद्दुद नहीं। अगर फॉर एग्जांपल आपके घर में दावत होती है, पूरा ख़ानदान आया हुआ है, आप जो है भी वहाँ पे हैं मौजूद और अच्छा हल्ला गुल्ला मचा हुआ है, और आपके कज़न, ब्रदर, अंकल, कोई भी रिश्तेदार अपनी बीवी का बहुत मजाक उड़ाते हैं या कुछ दिनों से उड़ा रहे हैं। जब भी कोई दावत होती है आप नोट करते हैं कि ये कुछ ना कुछ स्टेटमेंट बोल के उनको या तो पब्लिकली एम्बैरस करते हैं या हंसा देते हैं दूसरों को उनके ऊपर, मजाक में ऐसे टोक देते हैं या इनका मजाक उड़ाते हैं और सब हंस देते हैं बिकॉज वो माहौल वैसा बना हुआ है, लेकिन वो मजाक नहीं होता। आप इफ़ यू रिस्पेक्ट योर पार्टनर यू वुड नेवर ह्यूमिलिएट देम इन पब्लिक, नॉट इवन एज अ जोक। एंड ये जब चीज़ें होती हैं बार बार ये दूसरे के सेल्फ इस्टीम को ख़त्म कर देती हैं, एंड दे अलाउ यू टू सी द विक्टिम एज अ टारगेट। और फिर आपको आदत हो जाती है कि अरे उसका शौहर तो तंग ही करता है, वो तो ऐसे ही है, बस वैसे ही बोलता है, ही डजंट मीन इट, यू नो। बट ऐसे मौक़े होते हैं जिन पे आपको उठना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मखसूस रवैयों पर मबनी ऐसा रिश्ता जिसका मकसद अपने साथी पर ताकत और कंट्रोल हासिल करना हो। घरेलू तशद्दुद या बदसलूकी जिस्मानी, जिनसी, जज्बाती, माशी और नफ्सियाती हरबों या धमकियों पर मुश्तमिल हो सकती है जिसका मकसद दूसरे इंसान पर असरअंदाज होना हो। हम ये समझते हैं कि तशद्दुद दो फरीकैन के दरमियान का मसला है। ये भी एक गलत तस्वुर है। घरेलू तशद्दुद के पनपने में पूरा माशरा जिम्मेदार है। सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि जो विक्टिम है उसको ब्लेम करने की बजाय उसकी बात का यकीन किया जाए, उसको ऐसा माहौल प्रोवाइड किया जाए जहाँ पर वो अपनी बात कह सके। अगर आपके पास कोई विक्टिम आता है और वो अपनी बात करना चाहता है, ख़ास तौर पे वो खातून है, तो बजाय इसके कि आप उसको जज करना शुरू कर दें, खुदारा उसकी बात सुनिए। अगर आपकी बच्चियां हैं, आपके घर में ख़वातीन हैं, आप खुद ख़वातीन हैं, तो एक सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ अब्यूज़ को रिकग्नाइज़ ना करना है। हम में से बहुत सारी ख़वातीन की सोशल कंडीशनिंग इस तरह से हुई है कि हम अब्यूज़ को
रिकग्नाइज ही नहीं कर सकते, बल्कि हम ये समझते हैं कि ये रोज़मर्रा रूटीन का हिस्सा है। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है दीगर ख़वातीन भी सहती हैं, तो इसलिए ये तो रूटीन का हिस्सा है। इस तशद्दुद के साइकिल को ब्रेक करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने स्कूलों में, कॉलेजों में और दीगर ऐसी जगहों पे, वर्क प्लेसेस पे इसके बारे में ट्रेनिंग और आगाही दें, जिससे कि लोग ये रिकग्नाइज कर सकें, ख़वातीन भी और मर्द हजरात भी, कि क्या चीज़ें हैं जो तशद्दुद के ज़मरे में आती हैं और किस जगह पर आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत है और इसके बारे में बातचीत करने की ज़रूरत है। घरेलू तशद्दुद पाकिस्तान का एक बड़ा मसला है जिसमें कवानीन मौजूद होने के बावजूद कमी नहीं लाई जा सकी है। पाकिस्तान में घरेलू तशद्दुद के दुरुस्त आदाद शुमार हासिल करना आसान नहीं, क्योंकि इन केसेस की अक्सरियत रिपोर्ट ही नहीं होती। हम जिस माशरे में रहते हैं उस माशरे में औरत को यही कहा जाता है कि घर को बचाने के लिए हर किस्म की तकलीफ सह लो, एक दिन घर बच ही जाएगा। जबकि हमें ये पता है कि औरत पे होने वाला जिनसी तशद्दुद सिर्फ़ और सिर्फ ताकत और पेदरशाहाना निज़ाम की वजह से होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपका कातिल या आप पे जुल्म करने वाला, इस्तेसाल करने वाला इंसान ये यकीन रखता है कि कुछ भी होगा आप उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप उसे कभी भी सज़ा नहीं दिलवा पाएंगे, और हमें यही बदलना है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी औरत किसी भी किस्म के जिनसी तशद्दुद का शिकार है तो आपको चाहिए कि उसे ये यकीन दिलाएं कि इस मुल्क के कानून और इस मुल्क के अंदर मौजूद जो मैकेनिज़म्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए अपने तहफ़्फ़ुज़ को सबसे पहले तरजीह दें। कोई भी घर इंसानी ज़िंदगी से बढ़कर नहीं।